देखिए, पहली चीज़ तो जो हमारे संज्ञान में आया है कि प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी को कोई जानकारी नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अखिलेश यादव जी को तो इतनी जानकारी है कि ये वही अखिलेश यादव हैं कि जब कोविड वैक्सीन को सरकार ने ज़बरदस्ती लगाना शुरू किया, कर्मचारियों से लेकर के सबके पास, तो यही अखिलेश यादव जी ने कोविड वैक्सीन के बारे में कमेंट किया तो भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह अनाप शनाप। लेकिन कोविड वैक्सीन का दुष्परिणाम किस तरीके से है और जो बड़े बड़े पोस्टर्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने जगह जगह लगाए थे वैक्सीन पे, ऐसे लगता था कि जैसे उसका निर्माण माननीय मोदी जी ने किया। एक समय आया तो सारे पोस्टर्स हट गए। अखिलेश यादव जी ने जो भी बातें पहले से कही वो सारी चीज़ें सच साबित हुई और गिरीश यादव जी की हैसियत भारतीय जनता पार्टी में जो चक्के में ग्रीस लगाई जाती है उसके बराबर भी भाजपा में उनका सम्मान नहीं है। इसलिए इनको खुद जानकारी नहीं, ये लोग सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बात कर रहे हैं। रही बात बजट की, तो बजट में किसानों के लिए सीधी आमदनी बढ़ाने का सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। कानून की कोई गारंटी है, एमएसपी की कोई गारंटी सरकार ने नए बजट में दिया, या जो भी योजनाएं थी उनका नाम बदल करके कोई भी नया पैकेट देने का काम सरकार ने नहीं किया है। महंगाई जिस तरीके से रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल, क्या इनके टैक्स में कोई कटौती सरकार ने किया? ये चीज़ें लगातार महंगी थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं। उसके बाद भी सरकार ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की टैक्सों में कोई कटौती नहीं किया। महंगाई ज्यों की त्यों बल्कि और बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल जो खर्चे हैं उसमें फाइनेंस बिल में सीधे महंगाई कम करने का कोई उपाय नहीं किया है, जो आम जनता को राहत देने वाली चीज़ थी। राशन, दूध, रोजमर्रा की चीजें, इनमें सरकार ने कोई भी राहत की घोषणा नहीं की। सरकार की जो फर्टिलाइजर्स, खाद पे, बीज पे, दवाओं पे जो सब्सिडी मिलनी थी, पूरा बजट आप पढ़ के देख लें तो डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले इस सरकार ने ना तो फर्टिलाइजर्स के टैक्स में कोई कटौती किया है, ना तो बीजों में कोई राहत दिया है। उल्टे खाद की बोरी से चोरी करने का काम इस सरकार ने किया है। दूसरी चीज़, सरकार के स्कूलों में जो बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है भवन और डिजिटल लैब का, शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती के फंड पर सरकार ने नई बजट में ना तो भवन पे कोई व्यवस्था दिया है, ना तो डिजिटल लैब पर कोई व्यवस्था दिया है, ना तो सामान्य शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई अलग से बजट इस सरकार ने नहीं दिया है। प्राइवेट स्कूलों में सरकार बार बार बात करती है कि उसके लिए हम कोई बिल लाएंगे, इनकी फीसों पर नियंत्रण करने का बिल लाएंगे, नियम बनाएंगे, इस चीज़ को बार बार सरकार कहती है। लेकिन उल्टे 10 से 15% फीसों की बढ़ोतरी प्राइवेट स्कूलों में हुई है और सरकार ने इस पर लगाम लगाने का कोई बिल नहीं लाया है। जब शिक्षा का क्या बजट है, इस सरकार ने शिक्षा का कोई बजट ही नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना गरीबों की मजबूरी होती है। ये बजट मैं यूँ कहूँगा सिर्फ अमीरों के लिए है। 4, 6, 10 पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार काम कर रही है, बाकी आम गरीबों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के लिए झुंझुना है।